जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक रचना गबन भाग 3 सुनाने जा रही हूँ। आधी रात बीत चुकी थी। चंदवा चोर के भांति एक वृक्ष की आड़ में झांक रहा था। जालपा पति के गले में हाथ डाले हुए निद्रा में मग्न थी। रमा मन में संकल्प करके धीरे से उठा, पर निद्रा की गोद में सोए हुए पुष्प प्रदीप ने उसे अस्थिर कर दिया। वह एक क्षण खड़ा मुग्ध नजरों से जालपा के निद्रा विहसित मुंह की ओर देखता रहा। कमरे में जाने का साहस न हुआ, फिर लेट गया। जालपा ने चौंक कर पूछा, कहाँ जा रहे हो? यह सवेरा हो गया क्या? रमानाथ, अभी तो बड़ी रात है। जालपा, तो तुम बैठे क्यों हो? रमानाथ, कुछ नहीं, जरा पानी पीने उठा था। जालपा ने प्रेमातुर होकर कहा। रमा के गले में बाहें डाल दी और उसे सुलाकर कहा, तुम इस तरह मुझ पर टोना करोगे तो मैं भाग जाऊंगी। न जाने किस तरह ताकते हो, क्या करते हो, क्या मंत्र पढ़ते हो कि मेरा मन चंचल हो जाता है। बासंती सच कहती थी, पुरुषों की आंख में टोना होता है। रमा ने फटे हुए स्वर में कहा, टोना नहीं कर रहा हूँ, आंखों की प्यास बुझा रहा हूँ। दोनों फिर सो गए और एक उल्लास में डूबी हुई दूसरी चिंता में मग्न हो गए। 3 घंटे और गुजर गए। द्वादशी के चांद ने अपना विश्व दीपक बुझा दिया। प्रभात की शीतल समीर प्रकृति को मद के प्याले पिलाती फिरती थी। आधी रात तक जागते वाले बाजार भी सो गया, केवल रमा अभी तक जगा। मन में भांति भांति के तर्क वितर्क उठने के कारण वह बार बार उठता था और फिर सो जाता था। आखिर जब 4 बजने की आवाज कान में आई तो घबरा कर उठ बैठा और कमरे में जा पहुंचा। गहनों का संदूक अलमारी में रखा हुआ था। रमा ने उसे उठा लिया और थर थर कांपता हुआ नीचे उतर गया। इस घबराहट में उसे इतना अवकाश न मिला कि वह कुछ गहने छांट कर निकाल लेता। दयानाथ नीचे बरामदे में सो रहे थे। रमा ने उन्हें धीरे से जगाया। उन्होंने हकबका कर पूछा, कौन है? रमा ने होठ पर उंगली रखकर कहा, मैं हूँ, यही संदूकची लाया हूँ, रख लीजिए। दयानाथ सावधान होकर बैठ गए। अभी तक केवल उनकी आंखें जागी थी, अब चेतना भी जागृत हो गई। रमा ने जिस वक्त उनसे गहने उठा लाने की बात कही थी, उन्होंने समझा था कि यह आवेश में ऐसा कर रहा है। उन्हें इसका विश्वास न आया था कि रमा जो कुछ कह रहा है उसे भी पूरा कर दिखाएगा। इन कमीनी चालों से वह अलग ही रहना चाहते थे। ऐसे कुत्सित कार्य में पुत्र से साठगांठ करना उनकी अंतर आत्मा को कभी स्वीकार न था। पूछा, इसे क्यों उठा लाए? रमा ने धृष्टता से कहा, आप ही का तो हुक्म था। दयानाथ, झूठ कहते हो। रमानाथ, तो क्या फिर रख आऊं? रमा ने इस प्रश्न से दयानाथ को घोर संकट में डाल दिया। झेपते हुए बोले, अब क्या रखाओगे? कहीं देख ले तो गजब ही हो जाएगा। वही काम करोगे जिसमें जग हंसाई हो। खड़े क्या हो, संदूक सी मेरे बड़े संदूक में रखाओ और जाकर लेट रहो। कहीं जाग पड़े तो बस बरामदे के पीछे दयानाथ का कमरा था, उसमें एक देवदार का पुराना संदूक रखा था। रमा ने संदूक सी उसमें अंदर रख दी और बड़ी फुर्ती से ऊपर चला गया। छत पर पहुंचकर उसने आहट ली। जालपा पिछले पहर की सुखद निद्रा में मग्न थी। रमा ज्यों ही चारपाई पर बैठा, जालपा चौंक कर उठ पड़ी और उससे चिमट गई। रमा ने पूछा, क्या है, तुम चौंक क्यों पड़ी? जालपा ने इधर उधर प्रसन्न नजरों से ताक कर कहा, कुछ नहीं, एक स्वप्न देख रही थी। तुम बैठे क्यों हो? कितनी रात है अभी? रमा ने लेटते हुए कहा, सवेरा हो रहा है। क्या स्वप्न देख रही थी? जालपा, जैसे कोई चोर मेरे गहनों की संदूकची उठाए लिए जा रहा हो। रमा का हृदय इतने जोर से धक धक करने लगा मानो उस पर हथौड़े पड़ रहे हों। खून सर्द हो गया, परंतु संदेह हुआ, कहीं उसने मुझे देखा तो नहीं। वह जोर से चिल्ला पड़ा, चोर चोर। नीचे बरामदे में दयानाथ भी चिल्ला उठे, चोर चोर। जालपा घबरा कर उठी, दौड़ी हुई कमरे में गई, झटके से अलमारी खोली, संदूकची वहां न थी। मूर्छित होकर गिर पड़ी। सवेरा होते ही दयानाथ गहना लेकर सराफा के पास पहुंचे।
और हिसाब होने लगा। सराफा के 1500 रुपए आते थे, मगर वह केवल 1500 रुपए के गहने लेकर संतुष्ट न हुआ। बिके हुए गहनों पर वह वक्रे पर ही ले सकता था। बिकी हुई चीज कौन वापस लेता है? रोकड़ पर दिए होते तो दूसरी बात थी। इन चीजों का तो सौदा हो चुका था। उसने कुछ ऐसी व्यापारिक सिद्धांत की बातें की, दयानाथ को कुछ ऐसा शिकंजे में कसा कि बेचारे को हाँ करने के सिवा और कुछ न सूझा। दफ्तर का बाबू चतुर दुकानदार से क्या पैसा करता? 1500 रुपए में 2500 रुपए के गहने भी चले गए, ऊपर से 50 रुपया बाकी रह गए। इस बात पर पिता पुत्र में कई दिन खूब विवाद हुआ। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे। कई दिन आपस में बोलचाल बंद रही, मगर इस चोरी का हाल गुप्त रखा गया। पुलिस को खबर हो जाती तो भांडा फूट जाने का भय था। जालपा से यही कहा गया कि माल तो मिलेगा नहीं, व्यर्थ का झंझट भले ही होगा। जालपा भी ने सोचा, जब माल ही नहीं मिलेगा तो रपट व्यर्थ क्यों की जाए। जालपा को गहनों से जितना प्रेम था, उतना कदाचित संसार की और किसी वस्तु से न था। और उसने आश्चर्य की कौन सी बात थी, जब वह 3 वर्ष की अबोध बालिका थी, उस वक्त उसके मन में सोने के चूड़े बनाए गए थे। दादी जब उसे गोद में खिलाने लगती तो गहनों की ही चर्चा करती। तेरा दूल्हा तेरे लिए बड़े सुंदर गहने लाएगा, ठुमक ठुमक कर चलेगी। जालपा पूछती, चांदी के होंगे कि सोने के दादी? दादी कहती, सोने के होंगे बेटी, चांदी के क्यों लाएगा? चांदी के लाए तो तुम उठाकर उसे मुंह पर पटक देना। मानिकी छेड़ कर कहती, चांदी के तो लाएगा ही, सोने के उसे कहाँ मिल जाते हैं। जालपा रोने लगती। इस बूढ़ी दादी, मानिकी, घर की महरिया, पड़ोसी और दीनदयाल सब हंसते। उन लोगों के लिए यह विनोद का अवशेष भंडार था। बालिका जब जरा और बड़ी हुई तो गुड़िया के ब्याह करने लगी। लड़की की ओर से चढ़ावा जाते, दुल्हन को गहने पहनाते, डोली में बैठाकर विदा करते। कभी कभी दुल्हन गुड़िया अपने गुड्डे दूल्हे से गहनों के लिए मांग करती। बुड्ढा बेचारा कहीं न कहीं से गहने लाकर स्त्री को प्रसन्न करता। उन्हीं दिनों बिसाती ने वह चंद्रहार दिया था जो अब तक उसके पास सुरक्षित था। जरा और बड़ी हुई तो बड़ी बूढ़ियों में बैठकर गहनों की बातें सुनने लगी। महिलाओं के उस छोटे से संसार में इसके सिवा और कोई चर्चा न थी। किससे कौन कौन गहने बनवाए, कितने दाम लगे, ठोस या पोले, जड़ाऊ या सादे, किस लड़की के विवाह में कितने गहने आए, इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर नित्य आलोचना प्रत्यालोचना टीका टिप्पणी होती रहती थी। कोई दूसरा विषय इतना रोचक, इतना ग्रहणीय न हो सकता था। इस आभूषण मंडित संसार में पली हुई जालपा का यह आभूषण प्रेम स्वाभाविक था। महीने भर से ऊपर हो गया, उसकी दशा ज्यों की त्यों है। न कुछ खाती पीती, न किसी से हंसती बोलती, खाट पर पड़ी हुई शून्य नजरों से शून्याकाश की ओर ताकती रहती है। सारा घर समझाकर हार गया, पड़ोसी समझाकर हार गई, दीनदयाल आकर समझा गए, पर जालपा ने रोग सैया न छोड़ी। उसे अब घर में किसी पर विश्वास नहीं है, यहाँ तक कि रमा भी उसे उदासीन रहती है। वह समझती है, सारा घर मेरी उपेक्षा कर रहा है, सबके सर पर मेरे प्राण के ग्राहक हो रहे हैं। जब इनके पास इतना धन है तो फिर मेरे गहने क्यों नहीं बनवाते? जिससे हम सबसे अधिक स्नेह रखते हैं, उसी पर सबसे अधिक रोष भी करते हैं। जालपा को सबसे अधिक क्रोध रमानाथ पर आता था। अगर यह अपने माता पिता से जोर देकर कहते तो कोई उनकी बात न टाल सकता था, पर यह कुछ भी नहीं कहते। इनके मुंह में तो दही जमा हुआ है। मुझसे प्रेम होता तो यूं निश्चिंत न बैठे रहते। जब तक सारी चीजें न बनवा लेते, रात को नींद नहीं आती। मुंह देखे की मोहब्बत और माँ बाप से कैसे कहे तो अपनी ही, और मैं कौन हूँ। वह रमा से केवल खिंची ही नहीं रहती, वह कभी कभी कुछ पूछता तो 2-4 जली कटी सुना देती। बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह जाता। गरीबी अपनी ही लगाई हुई आग में जल जाता था। अगर वह जानता कि वह डींगों का यह फल होगा
तो वह जबान पर मुहर लगा लेता। चिंता और ग्लानि से उसके हृदय को कुचल डालती। कहाँ सुबह से शाम तक हंसी ठहाके सैर सपाटे में करते थे, कहाँ अब नौकरी की तलाश में ठोकरें खाता फिरता था। सारी मस्ती गायब हो गई। बार बार अपने पिता पर क्रोध आता। यह चाहते तो 2-4 महीने में सब रुपए अदा कर देते, मगर इन्हें क्या फिक्र, मैं चाहे मर जाऊं पर अपनी टेक न छोड़ेंगे। उसके प्रेम से भरे हृदय, निष्कपट हृदय में आग सी सुलगती रहती थी। जालपा का मुरझाया हुआ मुंह देखकर उसके मुंह से ठंडी सांस निकल जाती थी। वह सुखद प्रेम स्वप्न इतनी जल्द भंग हो गया। क्या वे दिन भर कभी आएंगे? 3,000 के गहने कैसे बनेंगे? अगर नौकर भी हुआ तो ऐसा कौन सा बड़ा ओहदा मिल जाएगा कि 3,000 तो शायद 3 जन्म में भी न जमा हो सके। वह कोई ऐसा उपाय सोच निकालना चाहता था जिसमें वह जल्द से जल्द अतुल संपत्ति का स्वामी हो जाए। कहीं उसके नाम कोई लॉटरी निकल आती, फिर तो वह जालपा को आभूषणों से मढ़ देता। सबसे पहले चंद्रहार बनवाता, उसमें हीरे जड़े होते। अगर इस वक्त उसे जाली नोट बनाना आ जाता तो अवश्य बनाकर चला देता। एक दिन वह शाम तक नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। शतरंज की बदौलत उसका कितने ही अच्छे अच्छे आदमियों से परिचय था, लेकिन वह संकोच और डर के कारण किसी से अपनी स्थिति प्रकट न करता था। यह भी जानता था कि यह मान सम्मान उसी वक्त तक है जब तक किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाता। यह आन टूटी फिर कोई बात भी न पूछेगा। कोई ऐसा भला मानुस ना दिखता था जो कुछ भी बिना कहे ही जान जाए और उसे कोई अच्छी सी जगह दिला दे। आज उसका चित्त बहुत खिन्न था। मित्रों पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि एक एक के फटकारे आए तो द्वार से दुत्कार दे। अब किसी ने शतरंज खेलने के लिए नहीं बुलाया तो ऐसी फटकार सुनाऊंगा कि बचा खुचा याद करेगा। मगर वह जरा गौर करता तो उसे मालूम होता कि इस भविष्य में मित्रों का उतना दोष न था जितना खुद का दोष था। कोई ऐसा मित्र न था जिसने उसे बढ़ बढ़ाकर बातें न की हो। उसकी आदत थी घर की असली दशा को वह सदैव बदनामी की तरह छिपाता रहता, और उसी का फल था कि इतने मित्रों के होते हुए भी वह बेकार था। वह किसी से अपनी मनोव्यथा न कह सकता था, और मनोव्यथा सांस की भांति अंदर घुटकर असहनीय हो जाता है। घर में आकर मुंह लटकाए हुए बैठ गया। जोगेश्वरी ने पानी लाकर रख दिया और पूछा, आज तुम दिन भर कहाँ रहे? लो हाथ मुंह धो लो। रमा ने लोटा उठाया कि जालपा ने आकर उग्र भाव से कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो इसी वक्त। रमा ने लोटा रख दिया और उसकी ओर से देखने लगा मानो उसकी बात समझ में न आई हो। जोगेश्वरी बोली, भला इस तरह कहीं बहू बेटियां विदा होती हैं? कैसी बात कहती हो बहू? जालपा, मैं उन बहू बेटियों में नहीं हूँ। मेरा जिस वक्त जी चाहेगा मैं जाऊंगी, जिस वक्त चाहेगा मैं आऊंगी। मुझे किसी का डर नहीं है। जब यहाँ कोई मेरी बात नहीं पूछता तो मैं भी किसी को अपना नहीं समझती। सारे दिन अनाथों की तरह पड़ी रहती हूँ, कोई झांकता तक नहीं। मैं चिड़िया नहीं हूँ जिसका पिंजड़ा दानी पानी रख कर बंद कर दिया जाए। मैं भी आदमी हूँ। अब इस घर में मैं क्षण भर भी नहीं रह सकती। अगर कोई मुझे भेजने न जाएगा तो मैं अकेली चली जाऊंगी। राह में कोई भेड़िया नहीं बैठा है जो मुझे खा जाएगा, और उठा भी ले जाए तो क्या गम, यहाँ कौन सा सुख भोग रही हूँ। रमा ने सावधान होकर कहा, आखिर कुछ मालूम भी तो हो, क्या बात है? जालपा, बात कुछ नहीं है, अपना जी है, यहाँ नहीं रहना चाहती। रमानाथ, भला इस तरह जाओगी तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? कुछ यह भी तो सोचो। जालपा, यह सब कुछ सोच चुकी हूँ और ज्यादा नहीं सोचना चाहती। मैं जाकर अपने कपड़े बांधती हूँ, इसी गाड़ी से जाऊंगी। यह कहकर जालपा ऊपर चली गई। रमा भी पीछे पीछे यह सोचता हुआ चला, इसे कैसे शांत करूं। जालपा अपने कमरे में जाकर बिस्तर लपेटने लगी
कि रमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हें मेरी कसम है जो इस वक्त जाने का नाम लोगी। जालपा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, तुम्हारी कसम की हमें कुछ परवाह नहीं है। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर बिछावन लपेटने लगी। रमा खिसियाया सा होकर एक किनारे खड़ा हो गया। जालपा ने बिस्तर बंद से बिस्तर को बांधा और फिर अपने संदूक को साफ करने लगी, मगर अब उसमें वह पहले सी तत्परता न थी। बार बार संदूक बंद करती और खोलती। वर्षा बंद हो चुकी थी, केवल छत पर रुका हुआ पानी टपक रहा था। आखिर वह उसी बिस्तर के बंडल पर बैठ गई और बोली, तुमने मुझे कसम क्यों दिलाई? रमा के हृदय में आशा की गुदगुदी हुई। बोला, इसके सिवा मेरे पास तुम्हें रोकने का और क्या उपाय था? जालपा, क्या तुम चाहते हो कि मैं यही घुट घुट कर मर जाऊं? रमानाथ, तुम ऐसे मनहूस शब्द क्यों कहती हो? मैं तो चलने को तैयार हूँ, ना मानोगी तो पहुँचाना ही पड़ेगा। मेरा ईश्वर मालिक है, मगर कम से कम बाबूजी और अम्मा से पूछ लो। बूझती हुई आग में तेल पड़ गया। जालपा तड़प कर बोली, वह मेरे कौन है जो उनसे पूछूं? रमानाथ, कोई नहीं होते? जालपा, कोई नहीं। अगर कोई होते तो मुझे यूं न छोड़ देते। रुपए रखते हुए कोई अपने प्रियजनों का कष्ट नहीं देख सकता। ये लोग क्या मेरे आंसू नहीं पोंछ सकते थे? मैं दिन के दिन यहाँ पड़ी रहती हूँ, कोई झूठों भी मुझसे नहीं पूछता। मोहल्ले की स्त्रियाँ मिलने आती हैं, कैसे मिलूं? यह सूरत तो मुझसे नहीं दिखाई जाती। न कहीं आना जाना है, किसी से बातचीत है। ऐसे कोई कितने दिन तक रह सकता है? मुझे इन लोगों से अब कोई आशा नहीं रही। आखिर 2 लड़के और भी तो हैं, उनके लिए भी कुछ जोड़ेंगे कि तुम्ही को दे देंगे? रमा को बड़ी बड़ी बातें करने का फिर अवसर मिला। वह खुश था कि इतने दिनों के बाद आज उसे प्रसन्न करने का मौका तो मिल गया। प्रिय, तुम्हारा ख्याल बहुत ठीक है। जरूर यही बात है, नहीं तो 2,500-3 हजार उनके लिए क्या बड़ी बात है। 50,000 बैंक में जमा है। दफ्तर तो केवल दिल बहलाने जाते हैं। जालपा, मगर मैं मक्खी चूस पिल्ले सिरे के। रमानाथ, मक्खी चूस न होते तो इतनी संपत्ति कहाँ से आती? जालपा, मुझे तो किसी की परवाह नहीं जी, हमारे घर किसी बात की कमी नहीं। दाल रोटी वहाँ भी मिल जाएगी। 2-4 सखी सहेलियां हैं, खेत खलियान है, बाग बगीचे हैं, जी बहलता रहेगा। रमानाथ, और मेरी क्या दशा होगी जानती हूँ, घुड़ घुड़ कर मर जाऊंगा। जब से चोरी हुई मेरे दिल पे जैसी गुजरती है, वह दिल ही जानता है। अम्मा और बाबूजी से एक बार नहीं, लाखों बार जोर देकर कहा कि 2-4 चीजें बनवा ही दीजिए, पर किसी के कान में जू तक नहीं रेंगी। न जाने क्यों मुझसे आंखें उधर कर ली। जालपा, जब तुम्हारी नौकरी कहीं लग जाए तो मुझे बुला लेना। रमानाथ, तलाश कर रहा हूँ, बहुत जल्द मिलने वाला है। हजारों बड़े बड़े आदमियों से मुलाकात और नौकरी मिलते क्या देर लगती है। हाँ, जरा अच्छी जगह लगना। जालपा, मैं इन लोगों का रूप समझती हूँ। मैं भी यहाँ अब दावे के साथ रहूंगी। क्यों, किसी से नौकरी के लिए कहते नहीं हो? रमानाथ, शर्म आती है किसी से क्या कहते हुए। जालपा, इसमें शर्म की कौन सी बात है? कहते शर्म आती है तो खत लिख दो। रमा उछल पड़ा। कितना सरल उपाय था, और अभी तक यह सीधी सी बात उसे न सूझी थी। बोला, हाँ, यह तुमने बहुत अच्छा तरकीब बतलाई, कल जरूर लिखूंगा। जालपा, मुझे पहुंचाकर आना तो लिखना, कल ही थोड़े लौट आ जाओगे। रमानाथ, तो क्या तुम सचमुच जा रही हो? तब मुझे नौकरी मिल चुकी और मैं खत लिख चुका। इस वियोग के दुख में बैठकर रोऊंगा कि नौकरी ढूंढूंगा। नहीं, इस वक्त जाने का विचार छोड़ दो। कहता हूँ मैं कहीं भाग जाऊंगा। मकान का हाल देख चुका हूँ। तुम्हारे सिवा और कौन बैठा है जिसके लिए यहाँ पड़ा सड़ा करूँ? हटो तो जरा, मैं बिस्तर खोल दूँ। जालपा ने बिस्तर पर से जरा खिसक कर कहा, मैं बहुत जल्दी चली जाऊंगी। तुम गए और मैं आई। रमा ने बिस्तर खोलते हुए कहा, जी नहीं, माफ कीजिए, इस धोखे में नहीं आता। तुम्हें क्या, तुम तो सहेलियों के साथ विहार करोगी, मेरी खबर तक न लगेगी और मेरी जान पर बन आएगी। इस घर में फिर कैसे कदम रखा जाएगा? जालपा ने एहसान जताते हुए कहा,
आपने मेरा बंधा बंधाया बिस्तर खोल दिया, नहीं तो आज कितने आनंद से घर पहुंच जाती। शहजादी सच कहती थी, मर्द बड़े टोने वाले होते हैं। मैंने आज पक्का इरादा कर लिया था कि चाहे ब्रह्मा भी उतर आए, पर मैं नहीं मानूंगी। तुमने 2 ही मिनट में सारे मंसूबे चौपट कर दिए। खत लिखना जरूर, बिना कुछ पैदा किए अब निर्वाह नहीं होता। रवानाथ, कल नहीं, मैं इस वक्त जाकर 2-3 चिट्ठियां लिखता हूँ। जालपा, पान तो खाते जाओ। रमानाथ ने पान खाया और मर्दाने कमरे में आकर खत लिखने बैठे, मगर फिर कुछ सोचकर उठ खड़े हुए और एक तरफ को चल दिया। स्त्री का सप्रेम अनुग्रह पुरुष से क्यों नहीं करा सकता। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में